सदकाए फित्र। आज हम ये जानेंगे कि सदकाए फित्र किस पर वाजिब होता है, सदकाए फित्र कब वाजिब होता है, सदकाए फित्र किसको दे सकते हैं, सदकाए फित्र किसको नहीं दे सकते हैं, और सदकाए फित्र की मिकदार क्या है, यानी कितना सदकाए फित्र दिया जाता है। सदकाए फित्र के ताल्लुक से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के लिए मक्का के कूचों में भेजा ताकि वो जाकर के ये ऐलान कर दे कि सदकाए फित्र वाजिब है। अब सदकाए फित्र किस पर वाजिब है, तो एक नंबर में लिखा है मुसलमान मालिक निसाब पर वाजिब है, यानी मुसलमान होना चाहिए और मालिक निसाब होना चाहिए। मालिक निसाब वो होता है जिसके पास 7.5 तोला सोना होना चाहिए, अगर सोना नहीं है तो 52.5 तोला चांदी होना चाहिए, और ये नहीं है तो इतना रुपया होना चाहिए कि 52.5 तोला चांदी आ सके, या माल तिजारत इतना होना चाहिए जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके। तो ऐसे शख्स पर सदकाए फित्र वाजिब होता है। अब यहाँ पर ना तो आकिल की कैद है और ना ही बालिग की कैद है, तो अगर कोई शख्स ऐसा है जिस पर जुनून तारी रहता है या कोई पागल शख्स है तो उस शख्स पर भी सदकाए फित्र होगा। अगर ये मालदार है तो इसके माल से सदकाए फित्र इसका वली अदा करेगा, और बालिग की कैद नहीं है तो यानी कि नाबालिग का भी सदकाए फित्र अदा किया जाएगा। तो नाबालिग अगर मालदार है तो उसके माल से उसका वली सदकाए फित्र देगा, और अगर मालदार नहीं है तो इसका भी सदकाए फित्र इस नाबालिग बच्चे के बाप पर वाजिब होगा। यानी घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका सदकाए फित्र उनके बाप पर वाजिब होता है जो अपनी जानिब से अदा करेगा। अब सदकाए फित्र कब वाजिब होता है, तो 2 नंबर में ईद के दिन सुबह सादिक से वाजिब होता है, यानी रमज़ान मुकम्मल होने के बाद पहली तारीख ईद के दिन सुबह सादिक से सदकाए फित्र वाजिब हो जाता है। अब ये अदा कब करना चाहिए, तो ईद की नमाज से पहले पहले इसको अदा करना अफजल है, और अगर कोई शख्स ईद से पहले ही रमज़ान में अदा करना चाहता है तो ये रमज़ान में भी सदकाए फित्र दे सकता है, या रमज़ान से पहले आने वाली ईद का यानी कि शाबान में अगर देना चाहता है तो उस वक्त भी दे सकता है। अब अगर कोई शख्स ऐसा है जिस पर सदकाए फित्र वाजिब हुआ मगर इसने अदा ना किया, ईद गुजर गई, उसके बाद ये शख्स ये समझे कि सदकाए फित्र साक़ित हो गया, तो सदकाए फित्र साक़ित नहीं होता है, उसका वक्त उम्र भर है, तो अब ईद निकल जाने के बाद भी अदा कर सकता है। यानी सदकाए फित्र कभी साक़ित नहीं होता है, ना ही इसकी कज़ा होती है, जब भी ये अदा करेगा तो वो अदा ही होगा। इसी तरीके से अगर किसी पर पिछले साल का सदकाए फित्र वाजिब है तो वो भी इसको अदा ही करना पड़ेगा, या उससे पिछले साल का सदकाए फित्र वाजिब है, यानी कि इसकी ज़िंदगी में 10-15 साल का अगर सदकाए फित्र वाजिब है तो वो भी अभी अदा करेगा तो वो अदा ही होगा। तो सदकाए फित्र ईद के निकल जाने से साक़ित नहीं होता है बल्कि वो बाकी रहता है। अब सदकाए फित्र किसको दे सकते हैं, 3 नंबर में लिखा है जिनको ज़कात दे सकते हैं उनको सदकाए फित्र भी दे सकते हैं। ज़कात किसको दे सकते हैं, फ़कीर है, फ़कीर को ज़कात दे सकते हैं तो उसको सदकाए फित्र भी दे सकते हैं। मिस्कीन है उसको ज़कात दे सकते हैं तो उसको सदकाए फित्र भी दे सकते हैं। या फ़ी सबीलिल्लाह जो ज़कात दी जाती है, अगर कोई तालिब इल्म दीन हासिल कर रहा है उसको ज़कात दी जाती है तो उसको सदकाए फित्र भी दे सकते हैं। अब सदकाए फित्र किसको नहीं दे सकते हैं, तो जिनको ज़कात नहीं दे सकते उनको सदकाए फित्र भी नहीं दे सकते। अब ज़कात किसको नहीं दे सकते, तो बनु हाशिम ख़ानदान के जितने अफराद हैं उनमें से किसी को नहीं दे सकते, तो सदकाए फित्र भी उन्हें नहीं दे सकते। उसके बाद ना तो अपने बाप को ज़कात दे सकते, ना अपनी माँ को ज़कात दे सकते, ना बाप के बाप को ज़कात दे सकते, यानी अपनी दादा को नहीं दे सकते, अपनी दादी को नहीं दे सकते, अपनी नानी को भी नहीं दे सकते, अपने नाना को भी नहीं दे सकते, तो इनको ज़कात नहीं दे सकते, इनको सदकाए फित्र भी नहीं दे सकते। या इसके जो फुरू हैं, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नवासा है, नवासी है, इनको ज़कात नहीं दे सकते तो इनको भी सदकाए फित्र नहीं दे सकते। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी अपनी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती, तो ये दोनों एक दूसरे को सदकाए फित्र भी नहीं दे सकते। अब समझते हैं कि इसकी मिकदार क्या है, सदकाए फित्र कितना देना चाहिए। तो 1 नंबर पर है गेहूं। गेहूं की जो मिकदार हदीस पाक में जिक्र है वो है निस्फ सा। अब इसको अगर किलो में कन्वर्ट करें तो ये बनेगी 2 किलो 47 ग्राम। अगर कोई शख्स गेहूं से सदकाए फित्र देना चाहता है तो 2 किलो 47 ग्राम या उसकी कीमत दे दे। 2 नंबर पर है खजूर। अब अगर कोई शख्स खजूर से सदकाए फित्र अदा करना चाहता है तो खजूर की जो मिकदार है हदीस पाक में
वो है 1 सा। इसको अगर किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगी 4 किलो 94 ग्राम। निस्फ सा यानी आधा सा तो वो है 2 किलो 47 ग्राम। उसी में आधा सा और यानी कि 1 सा तो 2 किलो 47 ग्राम का 4 किलो 94 ग्राम। तो अगर कोई शख्स खजूर से सदका फित्र अदा करेगा तो वो 4 किलो 94 ग्राम या तो खजूर दे दे या इसकी कीमत दे दे। 3 नंबर पर है जौ। जौ से अगर कोई सदका फित्र अदा करेगा तो वो उसकी मकदार हदीस पाक में 1 सा जिक्र है और इसको अगर किलो में कन्वर्ट करें तो ये भी 4 किलो 94 ग्राम बनती है। तो जौ से अगर कोई दे तो या तो वो 4 किलो 94 ग्राम जौ दे दे या इसकी कीमत दे दे। जौ का आटा भी दे सकते हैं और गेहूं का भी आटा दे सकते हैं। 4 नंबर पर है मुनक्के, जो किशमिश होती है वो, तो उसकी मकदार 1 सा है। इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 4 किलो 94 ग्राम। तो अगर कोई मुनक्का दे तो 4 किलो 94 ग्राम दे दे या इसकी कीमत दे दे। और पनीर से भी सदका फित्र दिया जाता है, तो अगर कोई पनीर से सदका फित्र दे तो उसकी भी मकदार यही है 1 सा यानी कि 4 किलो 94 ग्राम। तो 4 किलो 94 ग्राम या तो पनीर दे दे या उसकी कीमत दे दे। तो ये वो चीजें हैं जिनसे सदका फित्र अदा किया जाता है। गेहूं से अगर कोई दे 2 किलो 47 ग्राम या उसकी कीमत दे दे। खजूर से दे तो 4 किलो 94 ग्राम या उसकी कीमत दे दे। जौ से दे तो 4 किलो 94 ग्राम या उसकी कीमत दे दे। मुनक्के से दे तो 4 किलो 94 ग्राम या उसकी कीमत दे दे। पनीर से दे तब भी 4 किलो 94 ग्राम या उसकी कीमत दे दे।